आज अकाउंट्स में हम लोग देखेंगे कुछ जनरल बात हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब क्या? अच्छा, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। अच्छा, तो लेन देन की एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेन देन की एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहेंगे। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब लेन देन की एंट्री को बुक में रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग कहलाएगा। उसके बाद एक वर्ड आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब सही तरीके से अगर बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वह प्रॉपर रिकॉर्डिंग का कहलाएगा। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब अकाउंटेंसी कहलाएगा। मतलब मान लीजिए एक सेलर क्या किया? माल सेल किया। ये कौन है? सेलर है। 10 लाख रुपए का माल सेल किया। किसको? बायर को। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए का माल, ये कौन है? बायर है। तो बायर को सेल कर किया तो यहाँ पर 2 इनवॉइस जनरेट किया जाएगा। कितना बिल बनाया जाएगा? 2 बिल बनेगा। एगो बिल सेलर को दिया जाएगा और एगो बिल बायर को दिया जाएगा। हाँ बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सही तरीके से रिकॉर्ड करना ही प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में पैसा को डालना, यानी कि बिजनेस में पैसा ढालना ही क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। 10 लाख रुपया बिजनेस में ढाल दिए, कैपिटल है। तो बिजनेस में जितना भी पैसा लगाएंगे वो कैपिटल है। लेकिन यही 10 लाख रुपया से 2 लाख रुपया अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? 2 लाख रुपया मेरा ड्राइंग कहलाएगा। हाँ बोलिए, तो ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के पैसा से कुछ पैसा को निकाल लेना। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। लेकिन बिजनेस में पैसा लगाना कैपिटल है, पूंजी है। बिजनेस में पैसा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज इक्वल टू कैपिटल। अब विड्रॉ कैश फ्रॉम द कैपिटल इज नॉन एज अ ड्राइंग। कैपिटल के पैसा से कुछ पैसा निकाल लिए तो ड्राइंग है, लेकिन बिजनेस में पैसा डाल दिए तो वह मेरे लिए कैपिटल है, पूंजी है। अच्छा, उसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर बिजनेस ट्रांजेक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको अकाउंट कहते हैं। अगर एक व्यापारी अपना कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, किससे को बेचा, कब बेचा, उस सारा का सारा रिकॉर्ड जिस बुक में करेंगे उसी को अकाउंट्स बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। अकाउंट जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? 2 तरह का अकाउंट होता है। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अगर कोई भी पर्सन आदमी से रिलेटेड है वह पर्सनल अकाउंट है, और जो पर्सनल नहीं है वह इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरह का होता है। एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है। एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जो अच्छा, इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक नेचुरल है, कि आर्टिफिशियल है, कि रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना, नॉमिनल अकाउंट हमेशा एक्सपेंस, लॉस, इनकम से रिलेटेड रहता है। हाँ बोलिए, नॉमिनल अकाउंट हमेशा एक्सपेंस, लॉस, इनकम से रिलेटेड रहता है। लेकिन रियल अकाउंट हमेशा असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड रहेगा। असेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो वह क्या है? रियल अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। जो छूट 10 लाख, अगर मान लीजिए 1000 रुपया का माल खरीदे, उसमें से बोल रहा है कि तुमको 800 रुपये ही देना पड़ेगा, तो 200 रुपया क्या है? 200 रुपया मेरा छूट है। 200 रुपया डिस्काउंट है। 200 रुपया क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब होता है कुछ सामान खरीदने पर जो छूट मिल जाता है, जो पैसा नहीं लेना पड़ता है वो पैसा ही डिस्काउंट कहलाता है। यह 2 तरह का होता है। एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउड है, हाँ बोलिए,
ये एक डिस्काउंट अलाउड है कि मेरा डिस्काउंट रिसीव है। हाँ बोलिए। अगर मान लीजिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का मतलब कैसा हो, क्या मतलब, अगर मान लीजिए एक और है, यह है मेरा सेलर, और सेलर ने किया 10 लाख रुपया का माल सेल, किसको किया, बायर को किया, इको ने खरीददार यानी कि बायर है। अब क्या किया, अब 10 लाख रुपया का माल किसको, सेलर को, बायर को बेचा, सेलर 10 लाख रुपया का बाद बायर को बेचा। अब बायर बोल रहा है कि 10 लाख रुपया हम नहीं दे पाएंगे, 8 लाख रुपया दे पाएंगे। हाँ बोलिए। तो 8 लाख रुपया को क्या करेगा, ये 8 लाख रुपया को रिसीव करेगा, 10 लाख को रिसीव नहीं करेगा, तो 2 लाख रुपया इसका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। और 2 लाख रुपया इसके लिए लाभ हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया, इसको डिस्काउंट रिसीव हो गया। एक और आता है जनरल। ये जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल का मतलब होता है अगर कोई भी व्यापारी अपनी लेन देन की ट्रांजैक्शन को डेट के आधार पे करती है जिस बुक में, उसे को हम लोग जनरल कहते हैं। और जनरल जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल जनरल है, सिंगल जनरल है कि कंपाउंड जनरल है। अगर सिंगल जनरल है तो सिंगल जनरल का मतलब क्या होगा, एक ही अकाउंट डेबिट होगा, एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वह सिंगल जनरल है। लेकिन एक से अधिक अकाउंट डीआर होगा, एक से अधिक अकाउंट सीआर होगा, तो वह कंपाउंड जनरल एंट्री है। सिंगल जनरल एंट्री में कंपाउंड जनरल एंट्री, कंपाउंड में क्या होगा, एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा, एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मेथड ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंट जो होता है, अकाउंट को मेंटेन करने का 2 तरीका होता है। हम लोग अकाउंट को 2 तरीका से मेंटेन कर सकते हैं। एक जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल और एक मॉडर्न रूल, एक होता है मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल। अच्छा, गोल्डन रूल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोला जाता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। हाँ बोलिए। अच्छा, जो आया और जो गया, तो जो आया तो उसको हम लोग डीआर करेंगे और जो गया उसको सीआर करेंगे। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट खर्चा हो या फिर लॉस हो तो उसको डीआर करो, और इनकम को हमेशा सीआर करो, क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को क्या करिए, रिसीवर को डेबिट कीजिए, जो माल रिसीव करता है रिसीवर को डीआर कीजिए, और गिवर को क्या कीजिए, गिवर को सीआर कीजिए। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, डेबिट कीजिए रिसीवर को, क्रेडिट कीजिए गिवर को, और जो आया उसको डेबिट कीजिए, जो गया उसको क्रेडिट कीजिए। जितना खर्चा हो, जितना लॉस हो उसको डेबिट कीजिए, जितना इनकम हो, जितना गेन हो उसको क्रेडिट कीजिए। अब मॉडर्न रूल बोलता है 5 तरह का, मॉडर्न रूल 5 तरह का होता है, 5 तरह का होता है। सबसे पहला ये बोलता है असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, असेट्स का डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होगा। अगर इनकम है तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कैपिटल है तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ बोलिए। अगर मॉडर्न रूल क्या बोलता है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। गोल्डन रूल का दूसरा नाम ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलिए, गोल्डन रूल बोलिए, एक ही है। अब आता है असेट्स का मतलब क्या होता है। असेट्स, असेट्स का मतलब होता है अगर कोई भी सामान को बेचकर हम जो पैसा को जनरेट करते हैं वो उसी को असेट्स कहते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग को पैसा, बिल्डिंग को बेचकर पैसा जनरेट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। लैंड को बेचकर पैसा जनरेट किया जा सकता है, किया जा सकता है। पेन को, पेंसिल को, बोर्ड को, ये सारा का सारा, वह सारा का सारा सामान जिसको बेचने पर हमें पैसा की
रिकवरी की जाती है या रिकवर कर सकते हैं, जिसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, वह मेरे लिए क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। असेट्स जो होता है वह दो तरह का असेट्स होता है। सबसे पहला जिसको बोला जाता है आप टैंजिबल असेट्स, माय गॉड, एक होता है इन टैंजिबल असेट्स। एक टैंजिबल असेट्स है कि इंटैंजिबल असेट्स है। अगर मेरा टैंजिबल असेट्स है कि मेरा इंटैंजिबल असेट्स है, तो टैंजिबल असेट्स में फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स दोनों शामिल होते हैं। टैंजिबल असेट्स का मतलब होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बेच के पैसा कमा सकते हैं, उसको टैंजिबल असेट्स कहते हैं। और टैंजिबल असेट्स दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब ऐसा असेट्स जिसको हम लोग लंबे समय तक जिसकी ऐसी असेट्स जिसकी वायु 1 साल से अधिक होती है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अच्छा जिसको लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, ये सारा का सारा चीज मेरे लिए फिक्स असेट्स है। और दूसरा होता है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स का मतलब क्या हो, जो 1 साल तक ना चले, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि डेटर, यह सारा का सारा लोगों को 1 साल के अंदर ही इसका भुगतान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैसा। तो ऐसा खर्चा जो ऐसा असेट्स जो इसका वैल्यू 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है, जैसे कि कैश हो गया है 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, बैंक में पैसा 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, या फिर हम किसी से पैसा पाते हैं, वह मेरे लिए डेटर है, उससे हम जल्दी से पैसा रिकवर कर लेंगे। और इनटैंजिबल असेट जो होता है, जैसे इसका कोई प्रकार नहीं होता है, जैसे कि गुडविल, जैसे कि ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, अब पेटेंट, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, इनटैंजिबल असेट्स कहलाएगा, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप पैसा कमा नहीं कर सकते हैं, बेच के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वही मेरे लिए इनटैंजिबल असेट्स है। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो आदमी जो चीज का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उसके लिए वह सामान स्टॉक है। साइकिल वाला साइकिल बेचता है तो साइकिल का पार्ट साइकिल वाला के लिए स्टॉक है। अच्छा, ये 2 प्रकार का होता है, एक जिसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ बोलिए, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या, मान लीजिए एक सेलर 10 मोबाइल फोन को बेचना शुरू किया, ठीक है, और उस 10 गो मोबाइल को बेचना शुरू किया और 8 गो को सेल कर दिया, 8 गो को सेल कर दिया, 2 गो बचा 2 गो, तो 2 गो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 2 गो बच गया, दुकान बंद करने का समय हो गया, 2 गो माल बिका ही नहीं। अगर 10 गो मोबाइल लेकर बेचना शुरू किया सुबह से लेकर और 8 गो ही माल बेच पाया है और 2 गो माल बच गया, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है, तब ये 2 गो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कहलाएगा। लेकिन 10 गो से स्टार्ट किया है तो 10 गो मेरा ओपनिंग कहलाएगा, लेकिन यही 2 गो फिर नेक्स्ट दिन क्या कहलाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।